नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे सिंहस्थ, कुंभ और महाकाल का क्या संबंध है। बहुत बड़ा रहस्य वेदों में है। चैत्र रथः विक्रमादित्यो उज्जैनीं क्षिप्रा तटे शांदीपनी कृष्ण पार्थश्च सांब पुत्रो आराधयेत्। कृष्ण पुत्र सांब, शांदीपनी कृष्ण के सखा अर्जुन एवं महाकाल को पूरा 11 वर्ष 11 महीने का कालखंड मिला हुआ है, जब त्रासदी से युक्त पापात्माओं के उद्धार के निमित्त अपनी अमृत परख रश्मि कणिकाओं के दिव्य अवलोकन, स्पर्श, भस्म श्रृंगार, आरती की ध्वनियों से पातकों के उद्धार का क्रमांक मिलता है। वहां सिंहस्थ कुंभ में स्वयं 11 वर्ष 11 माह बाद स्वयं महाकाल अमृत कलश से स्नान करता है। विक्रम संवत का प्रारंभ करने वाला महाकाल की अनुमति से ही काल चक्र का नियमन होता है। इसलिए सिंहस्थ बृहस्पति के प्रवेश में महाकाल का सानिध्य अगले 11 वर्ष 11 माह तक के लिए सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य जैसे मोक्ष के दरवाजे क्षिप्रा नदी के किनारे खुलते हैं, ऐसा ऋषियों का मत है। और यही इसका मूल जाजुल्यमान प्रमाण है कि महाकाल की रश्मि किरणों में जहां भस्म में अमृतमयी किरणें समाहित होकर जातक के पातक को करोड़ों कोसों तक, जीवाणुओं तक को, पितरों के भी जीवाणु जो अतृप्त अवस्था से परिभ्रमण कर रहे हैं आकाशमंडल में, इस सिंहस्थ कुंभ में स्नान कर लेने मात्र, स्पर्श कर लेने मात्र, दर्शन कर लेने मात्र, सानिध्य प्राप्त कर लेने मात्र से जातक महाकाल की कृपा ही नहीं प्राप्त कर लेता, अपितु क्षिप्रा की अमृतमय किरणों के लेप से इस अशुद्ध देह को अमृतमयी बनाकर अपने कैवल्य का मार्ग प्राप्त कर लेता है। धन है सिंहस्थ कुंभ, और धन है महाकाल, और धन है क्षिप्रा, जहां का जाजुल्यमान प्रमाण के दर्शन और स्पर्श के लिए मनुष्य तो छोड़ो, पक्षी तो छोड़ो, कीट पतंगे छोड़ो, देवता भी तरसते हैं इस प्रभाव और इसकी आलोकित छटा को पृथ्वी पर उज्जैन में देखने के निमित्त। इस महत्वपूर्ण जानकारी
जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार पंडित जी, मैं दिवस ब्रजवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्मदिन 14 अक्टूबर 1989 है। दिन शनिवार, समय 9:20 सुबह के हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं काफी टाइम से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी उसमें मुझे पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिल रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मेरी सरकारी नौकरी लगेगी और कब तक लगेगी। वृश्चिक मीन रेवती 89 में 32 जोड़ो, 9 2 11, 8 3 11 12, 14 4 22 और 2017, 2019, 2021 यहाँ आप पदस्थ होते हैं। तदनुसार अपनी गणना कर लो। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। नमस्कार पंडित जी, मैं प्रदीप कुमार सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 10/11/1990, मुजफ्फरपुर, सुबह 6 बजे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। मैं फिलहाल अभी इस बार रेलवे का एग्जाम दे के आया हूँ। मुझे जानना है कि कब तक सफलता मिलेगी। मैं बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ। पानी का जहाज, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, हवाई जहाज, इन क्षेत्रों में आप अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें। इन्हीं में आपका एक बार नहीं 2 बार चयनित होने का क्रमांक मिलता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं साधना गुप्ता बोल रही हूँ, कोटा राजस्थान से। मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम नेहा है। उसका जन्म 24 जुलाई 1984, समय रात के 10:13 जयपुर में हुआ है और उसके विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, कहीं से बात बैठने हुई है। तो उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। मीन वृषरोहिणी, बृहस्पति का उपाय कर दो। अक्टूबर 8, नवंबर 11 इसके मध्य में शादी फाइनल हो जाएगी इनकी जी। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, सीरतपुर से कमला शर्मा बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ में 60 के आसपास हूँ। हाँ, और जन्म मेरा 22 सितंबर का है, वृंदावन से। मैं डर बहुत जाती हूँ, सोती हूँ तो डर के थोड़ा इसके बारे में क्यों डरती हूँ मेरी समझ में नहीं आता है। इसे डर तृतीय भाव से होता है। 60 साल की उम्र आपने बताई, चात्रिक 18 चौको 72, 7 4 नाड़ियाँ आपकी दबी हैं कान के पास की। कान के पास की नाड़ियाँ जब दबती हैं तो व्यक्ति के मस्तिष्क में या सिर में क्लॉटिंग होना प्रारंभ हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा जो बाएं साइड के ब्रेन से आती है वो नकारात्मक में तब्दील होने लगती है दाहिने साइड के दिवा स्वप्न से, जिससे व्यक्ति की कर्तव्याभिमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसे भय लगने लगता है। काला धागा 7 फेरा कमर में बांध लो, समी की लकड़ी के साथ, या दाहिनी भुजा में बांध लो तो भी डर लगना तत्काल बन जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं माधवी वर्मा बोल रही हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश से। और जन्म डेट ऑफ बर्थ 30/7/1985, 3:10 AM, नासिक महाराष्ट्र। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब लगेगी और मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। मिथुन धन पूर्वाषाढ़ा संकेत पंचम है। बैंकिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण, इन क्षेत्रों में आप अपना आवेदन करें तो आपको तत्काल सफलता मिलती है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह होते हुए गुरु की श्रेणी को भी प्राप्त है। भले बैंकिंग में जाएं तो आप वहां शिक्षण प्रशिक्षण में संबद्ध हो जाएं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरा नाम एस.के. जायसवाल है। गुरुजी प्रणाम, मैं रामपुर हाट पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। समझे कि नहीं? मेरे बेटे के बारे में जानकारी करना है। उसका जन्म 17 फरवरी 2002, शाम 3:17, रामपुर हाट, बीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल में। गुरुजी वो पढ़ाई करेगा, किस क्षेत्र में जाना ठीक रहेगा? जन नहीं ले पा रहे हैं, भविष्य के बारे में कैसा रहेगा? कर्क में ससुनी नहीं जज कर पाओगे। बीटेक MBA करेगा, विदेश में जाएगा, विदेश से बहुत धन कमा के लाएगा, लेकिन शुरू में आपको लगेगा कि कुछ नहीं पड़ेगा। उसका मूल कारण गुरु चांडाल योग तथा महत्तर यानी सबसे बड़ा काल सर्प योग। समझ में आया? गुरु चांडाल योग वो भी द्वादश में,
काशी की परिक्रमा, काशी के दर्शन या पशुपतिनाथ, इवन आप गंगा सागर में भी इसको साल में एक बार ले जाओ तो भी इससे वही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि काशी से ही गंगा आफ्टर ऑल उत्तर वाहिनी होकर और फिर पटना के आगे उत्तर वाहिनी होकर सागर की गोद में विलीन हो जाती है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम राजेश कुमार जैन है। मेरा जन्म दिनांक 1/12/1971, समय 6:15 जिला मध्य प्रदेश। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि ठेकेदारी का कार्य करता हूँ, तो मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है। गुरुजी मैं चाहता हूँ ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी तरक्की हो सके। वृश्चिक में कृतिका चतुर्थ मंगल हुआ ना तो उठा फेंकता है, पक्की बात मान लो, अकेला हो जाता। हृदय में आग जिसके लगी रहेगी, जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ही 300 रहेगा, वो कहाँ नौकरी करेगा, कहाँ गृहस्थ आश्रम बसाएगा, कहाँ रोड में चलेगा, वो अपनी ही दुर्गत को प्राप्त रहेगा। बोनसाई बरगद लो, उसमें लगा लो, पानी डालो और अपनी छाती पर उसको लगा लिया करो, मिट्टी को स्पर्श, गमले की जड़ का, आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिस कार्य में हाथ लगाओगे फिर उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। मैं कोटा राजस्थान से सुनील तिवारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/4/60, स्थान है झालावाड़, जन्म का समय है 8:30। पूछना चाहता हूँ कि बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप कुछ इसके बारे में बता दें, तो मार्गदर्शन दे दें। वृश्चिक कुंभ सतभिषा भाई साहब, सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं, आपकी रसोई गड़बड़ है। मंगल, रसोई को मंगल कहते हैं। घुसो जल्दी रसोई में। उत्तर की तरफ खुल रही है, घुसे दक्षिण, दाहिने तरफ प्लैंक मोजाइक का बना हुआ है, नीला ग्रे टाइप है। ये आपका पूरा बना एल शेप बना है, सामने खिड़की, सामने दरवाज़ा, नहीं खिड़की से आपको सामने वृक्ष, फिर बाउंड्री के बाद रोड के बाद डबल रोड। यहाँ ऊपर जहाँ घंटी लगा रखे हो और उसके ऊपर बल्ब का पॉइंट है, देखो इसके ऊपर आपने ट्यूबलाइट लगा रखी है, यहाँ पर मोर पंख लगा दो। फिर देखो जिस काम को कर रहे हो ये कैसे आपको प्रदत्त पृष्ठभूमि से ही कैसे उछाल देता है और उत्कर्ष। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेश पांडे बस्ती से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 22/4/1971, रात्रि के 11 बजे, जिला बस्ती है। मुझे अपने आगे के करियर के बारे में, व्यवसाय के बारे में जानना चाहता हूँ, किस चीज में मैं सफल रहूंगा और उन्नति के लिए कुछ उपाय बताएं। धन्यवाद। धनुमीन उत्तराभाद्र पर भाई साहब भयंकर राजनीति करने के लिए पैदा हुए हो। इसके पहले प्रॉपर्टी डीलिंग, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाई, आपूर्ति, इन्हीं के कामों में रत रहोगे, लेकिन इन कार्यों में धन आपका अविलंबित अवस्था या पाइपलाइन में पड़ा रहेगा, तो आप एक रोटी के लिए टमाटर खाने को तरसेंगे। चित्र खींच लो हाथी का पानी खींचता हुआ और पश्चिमी भूभाग में अपने शयन कक्ष के लगा दो, फिर जिस कार्य में हो उसी में मौज में आ जाएंगे। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, और साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 20 मई और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। और जैसा कि आज शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर और कौन से उपाय होंगे लाभकारी। अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष 14 तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, आज तुला राशि के चंद्रमा है और शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। हम आपको राशि फल बताएंगे शुक्र का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। उससे पहले देख लेते हैं आज का गुरु मंत्र। आज नरसिंह चतुर्दशी है, अर्थात भगवान नरसिंह का अवतार दिवस है। और आप सभी को पता होगा कि भगवान नरसिंह का जो अवतार हुआ था, एक खंभे के अंदर से हुआ था प्रहलाद के आवाहन पर। अर्थात भगवान किसी भी रूप में कभी भी कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। और भगवान नरसिंह की जब कृपा हो तो शत्रु अपने आप ही शांत हो जाते हैं।
और किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हो, भगवान नरसिंह के मंत्र के जाप करने से वह दोष दूर हो जाता है। और यदि कहीं किसी प्रकार का गंभीर दोष है, विवाद है और लंबे समय से हमारे परिवार में खुशखबरी नहीं मिल रही है, ऐसे समय में नारायण कवच का पाठ नरसिंह मंत्र के संपुट के साथ किया जाता है। आपके घर में खोई हुई खुशियाँ लौट आती हैं। और यदि कहीं कोई विपरीत परिस्थिति बन रही हो, परिवार में सुख सुविधाओं की कमी हो, विवाद बन रहे हों और बहुत सारे दोष बन रहे हों, तो वह दोष भी इस प्रकार के जाप करने से दूर हो जाते हैं। तो भगवान नरसिंह की जयंती को भी पाठ के रूप में मनाया जाए, अनुष्ठान किया जाए। भगवान नरसिंह की कृपा से आपके अनुष्ठान पूरे होते हैं। मित्रों, यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र द्वितीय स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। आंखों से संबंधित समस्याओं का इस माह आपको ध्यान रखना होगा और धन खर्च करने में भी इस माह थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। शुक्र के इस दोष से बचने के लिए गौओं की सेवा जरूर करें प्रति शुक्रवार। वृषभ राशि। वृषभ राशि में तो शुक्र का राशि परिवर्तन है और आपके लिए बहुत शुभ है कि आप इस राशि के आपकी स्वामी भी हैं और इस राशि के माध्यम से आप अपने जीवन को यापन भी कर रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की कमी आपको नहीं होती है और शुक्र इस माह बहुत कुछ देने आए हैं। किसी नई वस्तु की खरीदारी होगी, जो लंबे समय से नहीं खरीद पा रहे थे उसकी प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव जल्दबाजी के कारण बना रहेगा। इस माह थोड़ी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। और शुक्र के लाभ को लेने के लिए माता जी के मंदिर में प्रति शुक्रवार गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का उत्तम प्रभाव रहेगा। विदेश यात्रा, मोक्ष की यात्रा, घर से बाहर की यात्रा और पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा सभी प्रकार से अच्छे फलों को देने वाली है। शुक्र के लिए गाय की सेवा करें। गाय को हरी घास, भाजी, सब्जी जरूर खिलाएं। शुक्र का दोष दूर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा फल प्रदान करेगा। घर में भौतिक अभिलाषाओं की पूर्ति करेगा, साथ ही परिजनों के तनाव को भी यह दूर करेगा। शुक्र के दोष की निवृत्ति के लिए आप अपने जीवन साथी को सफेद रंग की वस्तुएं अवश्य ही भेंट करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय आपका फलित भी होगा और कुछ परिवर्तन भी होगा। छोटा सा जो परिवर्तन होगा उससे आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। यदि कहीं व्यापार व्यवसाय के लिए आप विदेशों से कहीं कोई संबंध स्थापित करने वाले हैं, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए और शुक्र के विशेष प्रभाव को बढ़ाने के लिए सीधे हाथ के रिंग फिंगर में डायमंड पहन सकते हैं या अमेरिकन डायमंड भी धारण कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का कोई भी पत्थर शुभ रहेगा। कन्या राशि व्यक्तियों पर शुक्र का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव रहेगा। हालांकि भाग्य स्थान से चलते हुए शुक्र कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, परंतु जो कार्य चल रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आ जाते हैं और विशेष रूप से हमारे साथ के लोग ही उसमें कहीं ना कहीं से कुछ अवरोध उत्पन्न करवा देते हैं। इन दोषों से आपको इस माह बचना चाहिए और दूसरे व्यक्तियों का दोष आपके ऊपर नहीं आए, इसके लिए प्रति शुक्रवार माता रानी को चुनरी भी भेंट करें और उनके मंदिर में श्रीफल भी भेंट करें। सायंकाल दीपक भी जलाएं। 5 शुक्रवार लगातार करें, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि आपके स्वामी शुक्र हैं जो अष्टम स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। संकेत है आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव का। खान पान पर नियंत्रण रखें। विशेषकर यदि कहीं आप किसी भी प्रकार के व्यसन में उलझे हुए हैं, आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्यसनों में शुक्र का विशेष योगदान होता है। कहीं किडनी फेलियर होना, लीवर में सूजन आना, इस प्रकार के दोष थोड़े से बन जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। शुक्र के दोष से बचने के लिए माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर शुक्र के विशेष प्रभाव जीवन साथी को देखने को मिलेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जीवन साथी आपसे दूर जा सकता है और जीवन साथी के माध्यम से कुछ खबर आपको गलत भी सुनने को मिल सकती है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और शुक्र के दोष को दूर करने के लिए बहनों का, माओं का, भुआओं का सम्मान आप जरूर करें ताकि दोष दूर हो सके। और इस माह शुक्र के दोष को दूर करने के लिए माता रानी की सेवा करें, उनके मंदिर में झाड़ू अवश्य लगाएं। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कुछ नए लोगों से मिलना होगा जो भविष्य में लाभकारी होंगे। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए और शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए देवी मंदिर में 7 दिन तक लगातार दीपक जरूर लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और शुक्र की भी आज विशेष कृपा है और पूरा महाआनंद के साथ शुक्र के कारण व्यतीत भी होगा। लेकिन देश विदेश से संबंधित यदि पढ़ाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की जांच जरूर कर लें, क्योंकि कई बार विदेश से संबंधित कामों में शुक्र धोखा दे जाते हैं। आज के शुक्र के दोष को दूर करने के लिए गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है कुछ नए कार्यों के लिए, लेकिन घर में प्रिय वस्तु के गुमने का भी खतरा है। विशेष रूप से यात्राओं में ध्यान रखें, ताला लगाने में ध्यान रखें और विशेष वाहन को भी आप संभाल कर रखें। लेकिन धनागमन का अच्छा संकेत है, उत्तम लाभ का अच्छा संकेत है, बिगड़े कामों को बनाने का अच्छा संकेत है। शुक्र के दोष आपके ऊपर नहीं लगें, उसके लिए गाय को हरा घास जरूर खिलाएं। मीन राशि पर शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। युवा की तरह आप कार्य करेंगे, आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। आज से जो काम करना शुरू करेंगे उसमें उत्साह भी बहुत अच्छा होगा, काम भी समय से पहले संपन्न हो जाएगा। शुक्र की विशेष कृपा है, ओपल रत्न धारण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।